नमस्कार दोस्तों, ऑटो लोन एक्सपर्ट चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल राणा। आज मैं आपको बताऊंगा स्मार्ट प्लैटिना प्लस के बारे में। दोस्तों, हमारे चैनल पे हम लोग बैंक से संबंधित छोटी बड़ी खबरों के बारे में बात करते हैं। ये क्या स्कीम है बैंक की, इससे संबंधित सभी जानकारियां मैं आपको यहाँ पे दूंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। आपको बैंक से संबंधित सभी छोटी बड़ी खबरें यहाँ पे मिलती रहती हैं। तो दोस्तों, स्मार्ट प्लैटिना प्लस जो है, आप जब भी स्टेट बैंक में कभी भी जाएंगे तो आपको ज़रूर ये पढ़ने में आया होगा कि स्मार्ट प्लैटिना प्लस का एक बैनर या बोर्ड आपको ज़रूर मिला होगा। तो दोस्तों, इस स्कीम के लिए मैंने एक छोटा सा ये ब्रीफ डिटेल वीडियो बनाया है, जिससे कि मैं आप लोगों को ये समझा सकूं कि इस स्कीम में बैंक आपको क्या ऑफ़र कर रही है। दोस्तों, ये स्कीम जो है ये एक इंश्योरेंस है, साथ में एक इन्वेस्टमेंट भी है। मतलब आपको इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट भी मिलेगा, आपको इन्वेस्टमेंट भी करना है और साथ में आपका इंश्योरेंस कवर भी रहेगा। तो इसके क्या बेनिफिट्स हैं? सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि इंश्योरेंस में क्या बेनिफिट मिलने वाला है। आपको यहाँ पे 11 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस मिलता है। इंश्योरेंस किस चीज़ का है? SBI लाइफ का, सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस है। इन केस अगर आपकी डेथ या कोई भी मिस हैपनिंग हो जाती है तो आपके जो भी इस पॉलिसी में नॉमिनी रहेगा उसको 11 लाख रुपए दिए जाएंगे, पूरे 11 लाख, कोई भी डिडक्शंस नहीं है। दोस्तों, सबसे अच्छी स्कीम इसमें ये चीज़ है कि ये गारंटेड प्लान है, मार्केट बेस पे नहीं है। अगर शेयर में या मार्केट में किसी भी तरह के उतार चढ़ाव आते हैं तो ये आपकी जो स्कीम है इसमें कोई भी अंतर नहीं आएगा। जो भी आपको इस स्कीम के द्वारा या ड्यूरिंग दिस स्कीम आपको मिल रहा है तो वो पूरा मिलेगा, गारंटेड ऑन रिकॉर्ड आपको लिखित में दिया जाएगा, सभी दस्तावेज आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। अब बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट में क्या है, क्या बेनिफिट्स हैं। अगर हम इसको लेते हैं तो क्या बेनिफिट्स यहाँ पे मिलेंगे। सबसे पहला, आपको टैक्स फ्री है, ये कोई टैक्स यहाँ पे आपको नहीं कटेगा जब ये आपको पॉलिसी मिलेगी। दूसरा, गारंटेड स्कीम है, जैसा कि मैंने बताया, मार्केट बेस पे नहीं है। ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको समझ में आ गए होंगे कि क्या बेनिफिट्स हैं और इंश्योरेंस का आपको क्या पे बेनिफिट मिल जाता है। आगे बात करते हैं। तो दोस्तों, 3 साल से लेकर के 60 साल तक का व्यक्ति इस स्कीम को ले सकता है, इसके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। आगे बात करते हैं कितने रुपए से ये स्कीम स्टार्ट होती है। तो दोस्तों, ये स्कीम जो है 50,000 से स्टार्ट होती है। सालाना आपको हर साल 50,000 रुपये का प्रीमियम देना है। 1 लाख रुपए का भी आप ले सकते हैं और 2 लाख रुपए का भी आप यहाँ पे स्कीम ले सकते हैं। तो मैंने एक एग्जाम्पल के लिए आप लोगों के लिए 1 लाख रुपए हर साल अगर आप जमा करते हैं, उसके ऊपर एक यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल बनाया है, जिससे कि मैं आप लोगों को समझा सकूं कि आप इस स्कीम में 1 लाख रुपए सालाना लेते हैं तो किस तरीके से आपका यहाँ इन्वेस्टमेंट होगा और कितना रुपया आपको क्लेम के दौरान मिलेगा। तो सबसे पहली चीज़, ये पॉलिसी 1 लाख की आपने ली तो आपको पैसा 10 साल तक जमा करना है। मतलब इसमें जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 10 साल के लिए है। 10 किस्तें जमा करनी है आपको 1-1 लाख की। अब आपने 1-1 लाख की 10 किस्तें जमा करी, कितने जमा किए आपने? 10 लाख। अब इसमें जो इंश्योरेंस कवर मिलता है वो मिलता है जो भी आप प्रीमियम ले रहे हैं उसका 11 टाइम। मतलब आपने 1 लाख रुपए की पॉलिसी ली, उसका 11 टाइम मतलब 11 लाख। तो 11 लाख रुपया आपको, अगर इन केस कोई भी मिस हैपनिंग होती है तो आपके परिवार को 11 लाख रुपए मिल जाएंगे, जो भी नॉमिनी उस टाइम पे आपकी इस पॉलिसी में रहा होगा। आगे बात करते हैं कि दूसरा, अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना है, 1 लाख 2 लाख, तो कोई लिमिट नहीं है, कितना का भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, नो लिमिट। मिनिमम 50,000 रुपये सालाना से स्टार्ट होती है, उसके बाद कोई लिमिट नहीं है, कितना भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कितना भी सेविंग यहाँ पर आप अपनी करवा सकते हो। आगे, ये पॉलिसी जो है आपकी पहली साल से लेके 10 साल तक के लिए है। मैंने पहले क्लियर किया था कि आपको 10 साल तक 10 किस्तें जमा करनी है, सिर्फ 10 से ही किस्तें जमा करनी है। आपने 1 लाख रुपए लिए थे तो 10 लाख जमा हुए थे, फिर आपको 1 साल होल्ड करना है पैसे को। मतलब 10 साल पैसा जमा किया, 1 साल होल्ड किया तो 11 साल हुए। अब 12वीं साल से आपको किस्तों में पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा, किस्तें बनेंगी आपकी, जिसको हम पे आउट बोलते हैं। पे आउट मिलेगा आपको हर साल। साल का पे आउट आपका जो बनता है, साल का पे आउट आपका लगभग, आप 1 लाख रुपए जमा करते हैं तो 99,450 रुपया बनेगा। 99,450 रुपया बनेगा। ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी उम्र के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी उम्र ज़्यादा है, आप 50 साल के हैं, आप
आपकी इसमें एंट्री एज 60 साल है। तो अगर आप मतलब 50 साल के हैं, आप 55 साल के हैं, तो थोड़ा बहुत पे आउट जो आपको हर साल प्रीमियम मिलेगा 12वीं साल से, वो थोड़ा कम हो सकता है, ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ पे आपको 99,450 बता रहा हूँ तो ये 30-35 साल के उम्र के लोगों के लिए है। अगर आपकी उम्र 60 साल है तो या 55 साल है, 50 साल है, तो मान लीजिए कभी 94,000 मिल जाए, 95,000 मिल जाए, 92,000 मिल जाए। ये डिपेंड करेगा, जब आप करवाएंगे पॉलिसी तो और ब्रीफ में आपको बता दिया जाएगा। तो मैंने बोला 99,450 रुपीज़, तो ये डिपेंड करता है एज के ऊपर। इसको ऐसे मत समझिएगा कि मैंने बोल दिया तो यही मिलना है हर साल। आपने 10 लाख जमा किए थे 10 साल में, 1-1 लाख रुपया करके, 11वीं साल आपने होल्ड किया था 1 साल के लिए, 12वीं साल से आपको हर साल महीना नहीं, हर साल पे आउट मिलेगा। कितना? 99,450 रुपया। ये आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये पैसा कब तक मिलेगा? 15 साल तक मिलेगा आने वाले। मतलब मेरी उम्र आज मान लो मैं 30 साल का हूँ, मैंने ये पॉलिसी कराई, मैंने ये पॉलिसी 10 साल चलाई, मैं 40 का हो गया, और अब मेरे को मेरे 15 साल 55 साल तक की उम्र पे, या 56 साल, क्योंकि 1 साल का गैप है, तो 56 साल तक की उम्र पे मेरे को इसका हर साल 99,450 मिलेगा। और जब मैं 56 साल का हो जाऊंगा तब मेरे को 11 लाख रुपए जो मैंने जमा किए थे, जो मैंने 1 लाख रुपया 10 लाख जमा किए थे, वो 11 लाख के साथ वापस मिलेगा मेरे को। तो मतलब ओवरऑल अगर हम देखें तो लगभग 25-26 लाख रुपए यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। 10 साल जमा करने में लग गए, और 10 साल के बाद 15 साल बाद आपको 25 लाख रुपए यहाँ पे मिल जाएंगे। तो क्या हुआ? आपका पैसा भी जमा हुआ। पहले तो आपने 10 साल में 1-1 लाख करके जमा किया, फिर आपने 15 साल तक 1-1 लाख रुपए करके वापस लिया। उसके बाद में आपको जो आपका समय शॉर्ट था, जो धनराशि आपकी थी, वो भी आपको वापस कर दी जाएगी 11 लाख। तो ओवरऑल 25 लाख रुपए आपको यहाँ मिल जाते हैं, 25-26 लाख रुपए। एज के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत वेरी करेगा, एंड आप जिस प्रीमियम पे यहाँ पे लेंगे, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, उसके अकॉर्डिंगली वो अमाउंट आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपको इसके बेनिफिट्स समझ में आ जाएंगे। अब बात करते हैं, अगर ये पॉलिसी मैंने ली और मेरी शादी नहीं हुई है, जब मैंने अपनी पॉलिसी में नॉमिनी अपनी मदर को बनाया, या अपने भाई को बनाया, या अपने फादर को बनाया, या अपनी सिस्टर को बनाया, अब मेरी शादी हो गई ड्यूरिंग द पॉलिसी, मैंने 4 साल ये पॉलिसी चलाई और 4 साल बाद मेरी शादी हो जाती है, तो ये बात का ध्यान रखिएगा कि उस पॉलिसी का जो नॉमिनेशन आपने जिस टाइम किया था, अनमैरिड जब आप थे, तो उस व्यक्ति को नहीं मिलेगा नॉमिनेशन का पैसा। ये नॉमिनेशन का पैसा मिलेगा जो आपकी धर्मपत्नी होंगी, जो आपकी वाइफ होंगी, उनको ही ये पैसा मिलेगा। ओनली स्पाउस को ये पैसा मिलेगा, वो ऑटोमेटिकली उसके अधिकार हो जाएंगे। अगर वो कोर्ट में बात आती है, तो जो नॉमिनी में अनमैरिड के टाइम पे लिखवा के गया था, वो नॉमिनी नहीं रहेगा, सीधा आपकी धर्मपत्नी ही उसमें नॉमिनेट रहेंगी। ये भी आपको मैंने क्लियर कर दिया है। अब बात करते हैं, ये समझिए कि ये जो स्कीम है, इसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो सोचिए आपको 25 लाख रुपए का यहाँ पे बेनिफिट है। आपने पैसे सेव किए थे, आप कम उम्र में सेव करें, अगर कोई कम उम्र के लड़के हैं तो सेव कर सकते हैं। इन फ्यूचर उनको हर साल पैसा भी मिलेगा, और 15 साल बाद उनका जो पैसा था, जो जमा किया था, वो वापस मिल जाएगा। तो ये कोई स्कीम काफ़ी अच्छा सेविंग स्कीम है, तो यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद में सबसे अच्छी चीज़ है, ये टैक्स फ्री है। जब आप पॉलिसी पूरी हो जाएगी जब आपकी पॉलिसी पूरी हो जाएगी, तो आपको ये पैसा विदाउट एनी डिडक्शन मिलेगा, मतलब कोई टैक्स वगैरह काट के नहीं मिलेगा, पूरा पैसा वापस कर दिया जाएगा। अदरवाइज क्या होता है कि टैक्स काट के पैसा मिलता है, इसमें टैक्स फ्री है, कोई टैक्स नहीं कटेगा आपका, पूरा पैसा आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। आगे के और पॉइंट्स मैं बता देता हूँ। अब बात करते हैं इंश्योरेंस बेनिफिट्स की। देखिए, इसमें एक चीज़ और अब क्वेश्चन में आएगी आप लोगों के दिमाग में, कि अगर मैंने एक पॉलिसी ली, इन केस मैंने ये 10 साल चला ली, 9 साल चला ली, उस दौरान मुझे कुछ हो जाता है, तो दोस्तों जो नॉमिनी है
10 साल पूरे नहीं हुए थे आपको 8 साल या 9 साल हुए थे या 10 साल ही हुए थे, 1 साल का जो मैंडेटरी होल्ड था वो भी नहीं हुआ, तो जो आपने पैसा जमा किया था नॉमिनी को सिर्फ वही वापस मिलेगा। जो आने वाला पे आउट था वो वापस नहीं मिलेगा। 11 लाख रुपए उसमें दे दी जाएंगे जो कि इंश्योरेंस के उसमें आएगा। मैंने आपको मतलब आप ये ना सोचें कि हमने 10 साल जमा कर दिए थे और हमें कुछ हो जाता है तो हमारे नॉमिनी को पे आउट भी मिलेगा और पैसा भी मिलेगा, ऐसा नहीं है। जो नॉमिनी को मिलेगा वो सिर्फ क्लेम का पैसा मिलेगा, इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा 11 लाख रुपया। क्योंकि जो स्कीम है, जो इन्वेस्टमेंट है, वो इन्वेस्टमेंट उसी व्यक्ति को मिलेगा जिसने इन्वेस्टमेंट किया है। अगर उनको कुछ हो जाता है तो ये जो पॉलिसी है ये ऑटोमेटिकली इंश्योरेंस क्लेम में बदल जाएगी। मैंने कहा ना कि ये इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट है। अगर आपको कुछ नहीं हुआ तो आपके लिए पॉलिसी इन्वेस्टमेंट है, अगर आपको कुछ हो जाता है तो ये इंश्योरेंस है। आपके घर वालों को आपने जो पैसा जमा किया था 10 लाख रुपया, 11 लाख रुपए के नगद राशि के साथ अकाउंट में आपके नॉमिनी को दे दिया जाएगा। तो ये उम्मीद ना रखें कि अगर मुझे कुछ हो जाता है या 10 साल मैंने पॉलिसी पूरी करी थी, 11 साल का होल्ड हो गया तो ये यहाँ पर उसको मिलेगा, ऐसा नहीं है। तो दोस्तों ये है स्मार्ट प्लेटिना प्लस। और भी काफ़ी सारी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट स्कीम है स्टेट बैंक के पास में, तो मैं कोशिश करूँगा धीरे धीरे सभी इन्वेस्टमेंट स्कीम आपके साथ शेयर करूँ और आपको बेहतरीन से बेहतरीन जो भी स्कीम है सेविंग की वो आपके साथ आप तक पहुँचा सकूँ। धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और लाइक और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। थैंक यू एंड बाय।